नमस्कार दोस्तों, ये हम लोग क्लास 10th का इतिहास का सेकेंड चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर पाते थे। तो आपको बताना है कि क्या कारण था कि वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरा कर पाते थे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। वियतनाम के केवल 1/3 विद्यार्थी ही स्कूली पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी कर पाते थे, क्योंकि बाकी बच्चों को आखिरी साल की परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था ताकि अच्छी नौकरियों के लिए योग्यता प्राप्त ना कर सके। यानी आप जानते हैं कि जिस प्रकार भारत में अंग्रेजों ने गुलाम किया था, उसी प्रकार वियतनाम में फ्रांसीसियों का कब्जा था। तो फ्रांसीसी लोग जानबूझकर वियतनाम के विद्यार्थियों को साल के आखिरी परीक्षा में फेल कर देते थे ताकि वे अच्छी नौकरी के लिए योग्यता ना प्राप्त कर सके। वहाँ कम पढ़ने का मेन कारण था कि फ्रांसीसी लोग जानबूझकर वियतनामी बच्चों को फेल कर देते थे ताकि वे अगली कक्षा में जा ही ना सके। 2 का ख है, फ्रांसीसियों ने मेकोंग डेल्टा क्षेत्र में नहरें बनवाना और ज़मीनों को सुखाना शुरू किया। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या कारण था कि फ्रांसीसियों ने वियतनाम के मेकोंग डेल्टा क्षेत्र में नहरें बनवाने शुरू कर दी और ज़मीनों को सुखाना शुरू कर दिया। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। फ्रांसीसियों ने मेकोंग डेल्टा क्षेत्र में कृषि का विस्तार करने के लिए नहरें बनवाना और ज़मीनों को सुखाना शुरू किया। इससे चावल उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई और वियतनाम दूसरे देशों को चावल का निर्यात करने लगा। फ्रांसीसी लोग मेकोंग डेल्टा क्षेत्र में कृषि कार्य करने के लिए यानी खेती करने के लिए नहरें बनवाने शुरू कर दिए और बचे हुए ज़मीन जो थे उसे सुखाना शुरू कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो सके। इससे वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ चावल का बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा। वियतनाम में इतना ज़्यादा चावल उत्पादन होने लगा कि वे अब दूसरे देश को चावल निर्यात करने लगे। यानी इसका नतीजा यह हुआ कि 1931 में वियतनाम विश्व का तीसरा चावल निर्यातक देश बन चुका था। तो आप जान गए कि फ्रांसीसी ने मेकोंग डेल्टा क्षेत्र में नहर क्यों बनाई और ज़मीनों क्यों सुखाया, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर पाएँ और फसल उगा पाएँ। 2 का ग है, सरकार ने आदेश दिया कि साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल उस लड़की को वापस कक्षा में ले जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में क्या हुआ था, एक लड़की को स्कूल से निकाल दिया गया था। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस लड़की को स्कूल से क्यों निकाला गया था। तो चलिए इसका कारण जानते हैं। एक बार एक वियतनामी लड़की ने फ्रांसीसी छात्रा के लिए कक्षा में सीट छोड़ने से इनकार कर दी, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने उस वियतनामी लड़की को स्कूल से निष्कासित कर दिया। जब दूसरे विद्यार्थियों ने इस फैसले का विरोध किया तो उन्हें भी स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद यह विवाद और फैल गया। लोग खुलेआम जुलूस निकालने लगे और विरोध प्रदर्शन करने लगे। हालात बेकाबू होता देख सरकार ने उस लड़की को वापस स्कूल में लाने का आदेश दिए। तो आप जैसे जानते हैं कि जिस प्रकार इंडिया में अंग्रेज़ों का कब्जा था, उसी प्रकार वियतनाम में फ्रांसीसियों का कब्जा था। स्कूल की कक्षा में आगे बेंच पर केवल फ्रांसीसी लड़कियां लड़के बैठते थे और वियतनाम बच्चों को पीछे बैठना पड़ता था। लेकिन एक वियतनामी लड़की ने क्लास में पीछे बैठने से मना कर दी और वह आगे बैठ गई, जिसके कारण प्रिंसिपल ने उस लड़की को स्कूल से निकाल दिए। जब दूसरे विद्यार्थी को इस बात का पता चला तो वे इस फैसले से बहुत दुखी हुए और उन लोगों ने विरोध किया कि क्यों उसे निकाला गया। तो उन बच्चों को भी स्कूल से निकाल दिया गया। तो यह बात पूरे वियतनाम में फैल गई, जिसके कारण लोग खुलेआम उसका विरोध करने, जुलूस निकालने लगे। तो इस तरह के हालात देखकर सरकार को लगा कि हालात और ना ख़राब हो जाए, इसलिए सरकार ने तुरंत आदेश दिया कि जिस लड़की को स्कूल से निकाला गया था, उस लड़की को स्कूल में दाखिला ले लें। तो आप समझ गए कि उस लड़की को क्यों निकाला था, क्योंकि वे क्लास में पीछे बैठने से मना कर दी थी। 2 का घ है, हनोई के आधुनिक नवनिर्मित इलाकों में चूहे बहुत थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हनोई इलाका में बहुत ज़्यादा चूहे क्यों थे, इसका कारण बताइए। तो चलिए कारण जानते हैं।
हनोई के आधुनिक नवनिर्मित इलाकों में जल निकासी का बढ़िया इंतजाम था। शहर में लगे विशाल सीवर आधुनिकता का प्रतीक थे। यही सीवर चूहों के पनपने के लिए एक आदर्श स्थान साबित हुआ। ये सीवर चूहों की निर्बाध आवाजाही के लिए उचित थे। इनमें चलते हुए चूहे पूरे शहर में बेखटके घूमते थे। इन्हीं पाइपों के रास्ते चूहे सभी फ्रांसीसियों के चाक चौबंद घरों में घुसने लगे थे। तो फ्रांसीसियों ने हनोई में साफ सुथरे इलाकों में घर बनाए थे और वहाँ पे पानी निकासी के लिए सीवर लगाए थे, यानी गटर का भी निर्माण किए थे। तो वही गटर चूहों के लिए स्वर्ग साबित हुआ, यानी वही गटर चूहों के लिए जन्नत था, क्योंकि उन्हीं सीवरों में चूहे रहने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने लगे। और ये चूहे इन्हीं सीवर, इन्हीं गटरों के माध्यम से बेहिचक इधर उधर बिंदास घूमते थे। वे आसानी से पूरे शहर में कहीं भी जा सकते थे और लोगों के घरों में घुस जाते थे। इससे फ्रांसीसी बहुत अधिक परेशान हो गए थे। तो आप जान गए कि हनोई शहर में चूहे क्यों थे, क्योंकि वहाँ पे पानी निकासी के लिए सीवर बनाए गए थे, गटर बनाए गए थे। इन्हीं गटरों में चूहे रहते थे और उन्हीं गटरों के माध्यम से वे पूरे शहर में इधर उधर घूमते थे, भटकते थे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।